एक बार किसी मुस्लिम रियासत का सुक्का नामक एक पहलवान विजयनगर में आ घुसा। वह सुबह शाम नगर के मुख्य चौराहों पर लंगोट घुमाता और जब भीड़ इकट्ठी हो जाती तो ललकार कर कहता, है कोई विजयनगर में ऐसा जो सुक्का पहलवान से दो दो हाथ करे जीते तो सुक्का से गुलामी कराए, हारे तो सुक्का का गुलाम बने हैं कोई। सुक्का पहलवान, पहलवान क्या हाथी था। उसका भयंकर डील और मजबूत पुर्जे देखकर विजयनगर के किसी पहलवान की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी चुनौती स्वीकार करे। जब कई दिन गुजर गए तो बात महाराज कृष्णदेव राय के कानों तक पहुंची। वे कुछ विचलित हो उठे। उन्होंने तुरंत सेनापति को बुलाकर पूछा, क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई पहलवान नहीं जो सुनका पहलवान का गरूर तोड़ डर सके? राज्य की व्यायामशालाओं पर जो लाखों रुपया प्रतिवर्ष खर्च होता है वह व्यर्थ है क्या? सेनापति सिर झुकाए खड्डी डाहा रहा। वह बोलता भी क्या, वह तो स्वयं सुक्का पहलवान की शक्ति देख चुका था। वह पक्की ईंटों को दोनों हाथों से गाजर मूली की तरह तोड़ डाह देता था, पत्थर को नींबू की तरह मुट्ठी में मसल देता था। मजबूत से मजबूत दीवार में भी कंधे की ठोकर मार दे तो उसे धराशायी कर दे, ऐसा बली था। सेनापति को खामोश देखकर वे बोले, ये राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तुरंत राज दरबारियों को मंत्रणा के लिए बुलाया जाए। राज दरबारियों की आपात बैठक हुई, मगर कोई ठोस परिणाम न निकल सका। राज्य में कोई ऐसा पहलवान नहीं था जो सुनका को हरा देता। फिर क्या करें? महाराज ने सभी दरबारियों के समक्ष निराशापूर्ण स्वर में कहा, क्या हार मान लें? उसे दरबार में बुलाकर उपहार आदि देकर सम्मान पूर्वक विदा करें कि तुम जैसा कोई पहलवान हमारे राज्य में नहीं। सारे दरबारी चुप, बल्कि महाराज की बात सुनकर अपना सिर और झुका लिया, मानो उनके निर्णय पर अपनी मौन स्वीकृति दे रहे हों। लेकिन तभी तेनालीराम बोला, नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। आशापूर्ण नजरों से महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। कौन लड़ेगा उससे? मैं लड़ूंगा, सीना ठोक कर तेनालीराम ने कहा। रहने दो तेनालीराम, व्यंग्य से मुस्कुराकर राजपुरोहित ने कहा, वह तुम्हारी चटनी बना देगा। हां तेनालीराम, यह मजाक की बात नहीं है। महाराज ने कहा, कहां सुनका पहलवान जैसा हाथी और कहां तुम दुबले पतले। कोई और उपाय सोचो ताकि इज्जत बच जाए। पार्ट 2 देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।